सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुशहाल रखे और अपने घरों में आबाद रखे। मौसम बदल रहा है और काफ़ी हद तक बदल चुका है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गर्मी का एक लंबा जो है ना वो टाइम रहा है और हम दुआएं कर रहे थे कि जल्दी से सर्दी का मौसम आ जाए। और आजकल थोड़ा बहुत वो भी काम करना था और मैं वीकेंड का वेट कर रही थी उससे रिलेटेड कि भाई सर्दियां आ चुकी हैं, आ रही हैं, तो डेली के काम तो होते ही हैं, आपको काम करना ही है। बर्तन भी धोने हैं, नाश्ता भी बनाना है, खाना भी बनाना है, लेकिन उनके साथ साथ एडिशनल काम भी आजकल करने हैं। जब सीजनल चेंजेस आते हैं, जब सर्दी गर्मी होती है, तो वही सब घरों के काम होते हैं कि जो गर्म कपड़े हैं वो अंदर रखने होते हैं समर्स में, और जो गर्मियों के पतले कपड़े हैं वो निकालने होते हैं। उससे पहले जो ज़रूरी काम था मेरा वो ये था कि आपको पता है मैंने ब्लॉग भी बनाया था कि समर्स में जब मैंने कारपेट उठा दी थी और बड़ी खुश हो रही थी कि हाँ भाई अब यह है कि एसी की कूलिंग का भी मज़ा आएगा, और कारपेट की वजह से ना वैसी गर्मी लग रही थी। लेकिन आप यकीन करें, उठाना क्या मुश्किल था, बिछाना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था। और ये जो मेरा बेड है ना ये बहुत हैवी है, और इसका ऊपर वाला ये जो लकड़ी का ऊपर पूरा फट्टा सा होता है क्या, जिसके ऊपर मैट्रेस रखते हैं, ये जब वो आए थे ना बेड को जोड़ने के लिए, जब वो नया नया आता है उस वक्त इन्होंने ये कील के साथ इसके साथ चिपका दिया था। तो बेड तो पहले से ही भारी था, अब ये ऊपर से इसके जो डेक हैं वो भी अलहदा नहीं हो सकते थे, वुडन ये जो होते हैं। अब इतना मुश्किल, मैं और शायान आपको पता है सिर्फ थे, और हाला से तो खैर ऐसा काम हो ही नहीं सकता। इतनी मुश्किल से, अब शायान को भी मैं ज़्यादा हैवी चीज़ों की तरफ नहीं जाने देती। मैंने बड़ी मुश्किल से ये व्लॉग इसीलिए पूरा नहीं इसमें बनाया इसकी सारे काम करते हुए, क्योंकि वो मैं इतनी थक चुकी थी। ये वाला बेड तो बहुत हल्का था, और इसके ये जो मैट्रेस के नीचे रखने वाले पूरे फट्टे हैं ये अलहदा हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये काम कर लिया। ये देखिए कारपेट फोल्ड करके रखने से इसके ऊपर लाइनें पड़ गई थी। ममटी के ऊपर से पहले उतारना, कमरे को खाली करना जितना खाली हो सकता था, और फिर इसके ऊपर दोबारा से ये कारपेट बिछाना, इसमें से गुजारना। इस बेड के नीचे से तो आसान था, ये हल्का था, लेकिन ये बेड था ना, इट वाज वेरी हार्ड, इतना मुश्किल। और मैं रोने पे आ गई थी, और मैंने सोचा कि जो मर्ज़ी हो जाए अब तो मैंने कारपेट नहीं हटाना। ये जो था ना ड्राइंग रूम में, इसमें अभी भी चुने ये रिंकल्स हैं क्योंकि इसे खींच के नहीं बिछाया गया। और फ़ोन कॉल्स भी बीच में आ रहे हैं क्योंकि मैं फ़ोन पे ही एडिटिंग करती हूँ, वॉइस ओवर भी करती हूँ। ये सारे काम करने के बाद हालत मेरी ख़राब हो चुकी थी, मेरी टांगों में दर्द स्टार्ट हो चुका था। शायद ने कहा मम्मा बिरयानी बना दें, और चूँकि उन्होंने मेरी हेल्प भी की थी तो फिर अब जल्दी जल्दी बस ऊपर नीचे करके मैंने बिरयानी बनाई। उसी में चावल बॉयल किए, और आपको निशान भी नज़र आ रहे होंगे। बस जल्दी जल्दी मैंने चावल जो है वो उनमें से पानी निकाला, और बिरयानी ये कोरमा जो बनाया हुआ था वो उसमें डाला, और जल्दी जल्दी कि मैं इसकी बिरयानी को बना सकूं। और यकीन मानिए मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और मुझे अम्मी याद आ रही थी। मेरी अम्मी भी इसी तरह करती थी। कारपेट की क्लीनिंग अभी करनी थी क्योंकि बिछाते बिछाते भी काफ़ी गंद हो जाता है। अब ये जो है ना ये कोई लंडा बाज़ार नहीं है, इसमें मैंने अपनी कबर्ड से सारे समर्स के कपड़े निकाले और वो साइड पे रखे हुए हैं, और साथ में ये विंटर्स के कपड़े मैंने निकाल के रखे हैं बच्चों के और अपने। अब इस बेड पे अब दूसरे ये जो दूर है ना, दूर आपको नज़र आ रहे हैं हेड की तरफ, ये जो है ना ये मेरे समर्स के सारे कपड़े हैं बच्चों के, और जो इस साइड पे ये सारे विंटर्स के आप देख रहे हैं। अब इन सब को अरेंज करना है, इनको रखना है। गर्मियों के कपड़े संभाल के रख देने हैं, और सर्दियों के कपड़े जो हैं वो नीचे अलमारियों में रख देने हैं। अब समर्स के तो ज़रा समेटने आसान होते हैं क्योंकि उनके लिए पतले पतले कपड़े होते हैं, ऑर्गेनाइज़र्स में आ जाते हैं, लेकिन जैसे सर्दियों के कपड़े हैं इन ऑर्गेनाइज़र्स में नहीं आते। इसीलिए मैंने सोचा है कि इनको मैं रख दूँगी, और जो गर्मियों के कपड़े जब ऑर्गेनाइज़ करूँगी वार्डरोब में तब मैं ये लगा दूँगी उसमें, क्योंकि इतने ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना कि ये जो मोटे कपड़े हैं, ये कैप शॉल्स वगैरह, जैकेट, स्वेटर्स आप एक साइड पे रख सकते हो, और कपड़े कुछ हैंग हो जाते हैं कैप शॉल वगैरह, और कुछ जो हैं वो आपको रखने होते हैं, सारे तो हैंग हो नहीं सकते।
तो जनाब ये जो है ना, ये भी आप देख लें, ये सारे कपड़े मैंने लादा किए हैं। हाला और शायान की अक्सर मैं ट्विनिंग कर देती हूँ। उनके ट्रैक सूट्स वगैरह जो हैं वो ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ उनके सेम हों, या कभी उसकी अपने साथ ट्विनिंग कर लेती हूँ, या दोनों की अपने साथ कभी हम तीनों एक जैसे कपड़े पहन लेते हैं। तो ये सारे कपड़े जो है ना वो मैंने साइड पे किए हुए थे, और अभी तो निकाल निकाल के मैंने रखे हुए हैं, और फिर इनको प्रॉपर देख के कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कौन से हम नॉर्मल डेली उसमें यूज़ कर सकेंगे, और कौन से जो हैं वो मुझे बाहर जाने के लिए, जैसे हम सेपरेट कपड़े रखते हैं तो वो पहनाने होंगे। और अभी ये देखें अलमारियों में कपड़े हैंग्ड हैं, ये वाले भी निकालने हैं। बहुत काम है करने को, अलमारियाँ भी खाली करनी है, और बस उसमें मैं अभी बैठी हुई हूँ। और दुआ करिएगा कि मैं ये काम कर सकूँ, क्योंकि अभी तो जो कारपेट उठाने की थकावट है वही ख़त्म नहीं हुई।